हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने 13 एसेंशियल विटामिन्स के आपको रासायनिक नाम बताए थे। आज मैं विटामिन ए की कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ना मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होगा। थैंक यू इसके लिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसको मैंने याद करने के लिए आपको रिलेट करने को कहा था आँखों से। मैंने यहाँ बताया था कि विटामिन ए आँखों के लिए नेसेसरी है, और आँखों में रेटिना होती है, जिस पर हम जो देखते हैं उसका चित्र बनता है, वास्तविक और उल्टा। अब इसको सीधा करने का काम हमारा मस्तिष्क करते हैं। मतलब आंखें इसको उल्टा देखती है, जो हम देखते हैं उसको आंखें उल्टा देखती है और मस्तिष्क इसको सीधा देखता। तो विटामिन ए जो होता है आंखों के लिए नेसेसरी होता है। और अगर आंखों में बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है ना, तो रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, सूरज ढलने के बाद रात में हल्का हल्का धुंधला दिखना शुरू होता है। रोगी को रात में दिखाई नहीं देता, और ज़्यादातर अंधेपन का कारण भी यही होता है, विटामिन ए की कमी। जो नेचुरल आइज में जब अंधापन आता है तो उसका कारण रीज़न मोस्ट ऑफ द केसेस में विटामिन ए की कमी ही होता है। तो अगर आँखों का नॉर्मल साइट विज़न हमको बड़ा अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो विटामिन ए से भरपूर फल सब्जियां हमको लेनी चाहिए। और भी जो इसके स्रोत है मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में, वो हमको लेना चाहिए। तो ये विटामिन ए है। अब विटामिन ए के स्रोत, तो विटामिन ए में ना कैरोटीनॉइड्स नाम का एक पिगमेंट होता है, जो सब्जियों को और फलों को लाल, पीला और नारंगी रंग प्रोवाइड करता है। तो ऐसी सब्जियां जो लाल, नारंगी या पीले रंग की होती है, उनसे हमको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। जैसे लाल टमाटर हो गया, एप्पल हो गया, पपीता हो गया, पका आम हो गया, है ना, और लाल मिर्च में भी होता है। और इसके अलावा जैसे गाजर, और ये तो वेजिटेबल्स है, फ्रूट वेजिटेबल में आ गया। इसके अलावा तो मीट में फ़िश लिवर ऑयल जो होता है उसमें भी होता है ना, जैसे कॉड लिवर ऑयल होता है। और आपको एग में भी मिलेगा विटामिन ए। तो इन सब चीज़ों से आप विटामिन ए की पूर्ति कर लेते हैं, है ना। तो विटामिन ए ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, और हम इन स्रोतों से उसको गेन कर सकते हैं। अब विटामिन ए क्या सिर्फ साइट या नॉर्मल विजन के लिए रिक्वायर्ड होती है कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में? नहीं, ऐसा नहीं है। विटामिन ए हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिप्रोडक्शन में इसका महत्व है। और जैसे हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स है, आँखों के अलावा जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, है ना, लीवर हो गया, इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ स्किन को प्रॉपर अच्छा बनाने के लिए भी विटामिन ए की नीड होती है, क्योंकि अगर इसकी कमी होती है तो स्किन भी रूखी हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था पहले, दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल होता है और एक वाटर सॉल्युबल होता है। तो विटामिन ए वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए की खोज ना कैसिमिर फंक ने की थी। फंक ने 1912 में विटामिन ए की खोज की थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि विटामिन ए की खोज करता तो फंक है ना। तो विटामिन के स्रोत मैंने आपको बताया, उसकी डिसीज़ विटामिन ए की कमी से होने वाली डिसीज़ है रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आँखों के लिए नेसेसरी होता है विटामिन ए। इसके स्रोत फैट सॉल्युबल है, कैरोटीनॉइड्स इसमें पिगमेंट पाया जाता है ना। लाल, पीले और नारंगी सब्जियों में से इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। और इसका स्टोरेज ना लिवर में होता है। लिवर यानी यकृत, हमारे शरीर में जो लिवर है ना, उसमें विटामिन ए स्टोर होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह स्टोर हो गया तो ये पूरी बॉडी में काम नहीं करेगा, पूरी बॉडी पर काम होता है, लेकिन स्टोरेज इसका लिवर में होता है। तो ये था विटामिन ए। और इतनी ही बातें हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं विटामिन ए से रिलेटेड, वनडे एग्ज़ाम वगैरह में।
और अगर जनरल नॉलेज के तौर पर भी हमें विटामिन के बारे में पता करना है या विटामिन ए के बारे में स्पेशली, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी है कि आपको जनरल नॉलेज के तौर पर विटामिन ए के बारे में पता होनी चाहिए। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम विटामिन बी और सी की बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।